तो अभी तक आप लोग भी इस बात को सुन लिए होंगे कि रोमन रियंस रिटायरमेंट लेने वाले हैं और हॉलीवुड में शिफ्ट होने वाले हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से रोमन रियंस अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं? और हमें ये भी देखने को मिलने वाला है कि फाइनली हमें एक बार फिर से दिसिल देखने को मिलने वाला है इसी ईयर 2025 में। और हमें एक और इंसिडेंट देखने को मिला जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प को रेस्पेक्ट के तौर पे उलफ वाला पहनाया जा रहा है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 42 में, रोमन रियंस वर्सेस द रॉक वर्सेस डोनाल्ड ट्रम्प के बीच। लाइक इतना फनी है ना ये वाला जो मीम्स बनाता है, लिटरली फनी लगता है मुझे। लाइक रूसोव को भी लेके बहुत बड़ा अपडेट आया है कि रूसोव बहुत जल्दी WWE में अपना रिटर्न करने वाले हैं। और रोमन रियंस बिल्कुल भी कॉल पिकअप नहीं कर रहे वाइजमैन का, यानी कि पॉल हेमन कॉल कर रहे थे रोमन रियंस को, बट रोमन रियंस इग्नोर कर रहे हैं उनको। तो गाइस ऐसे बहुत सारे अपडेट आए जिसको आपको भी जानना चाहिए रेसलमेनिया 41 से पहले, सो मेक श्योर आप लास्ट तक देखना। और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना। पॉल हेमन यानी कि हमारे डोरेमोन 25 से भी ज्यादा कॉल लगा चुके हैं रोमन रियंस को, बट रोमन रियंस उनका कॉल पिक ही नहीं कर रहे हैं। रोमन रियंस को बिल्कुल पता है कि पॉल हेमन अभी गेम खेल रहे हैं, इसलिए रोमन रियंस खुद को सेपरेट कर लिए पॉल हेमन से। आगे बात करते हैं कॉडी रोड्स ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है ट्रेविस स्कॉट को लेके। जैसा कि आपको भी पता होगा कि ट्रेविस स्कॉट हमें रेसलमेनिया 41 के इवेंट में दिखने वाला है, और उसी को लेके कॉडी रोड्स बोलते हैं कि भले ट्रेविस स्कॉट बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी टैलेंटेड है, क्योंकि वो बेकार है। उसको तो कंपनी में सिंगिंग करने के लिए भेजा जाता है, बट वो क्या ही ड्रामा लगा के रखा है, वो आते ही अटैक कर देता है किसी न किसी बंदे के ऊपर। मतलब मुझे लगता है कि कॉडी रोड्स को बच के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे उन पे अटैक करने वाले रेसलमेनिया 41 में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फाइनली ये बात भी रिवील हो चुका है कि रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 में कौन सा मैच ओपनिंग मैच होने वाला है, यानी कि विमेंस का मैच ओपनिंग मैच रहने वाला है, जो कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो ट्रिपल एच रोमन रियंस को लेके बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। वो ये बोलते हैं कि रोमन रियंस इज द बिगेस्ट नीडल मूवर ऑन द टिकट सेल साइड ऑफ WWE, यानी कि रोमन रियंस की वजह से इतने सारे टिकट्स वगैरह सोल्ड आउट होते हैं। आप ही सोचो ना गाइस, अगर रोमन रियंस सच में रिटायरमेंट बहुत जल्दी ले लेंगे तो सारा WWE का इवेंट वगैरह ही फ्लॉप हो जाएगा। जैसे कि देखो रोमन रियंस इस स्टेटमेंट को बोलते हैं कि आफ्टर ही फिनिश हिज कॉन्ट्रैक्ट विद WWE ही हैज 1 or 2 years left and then plan on taking on less physical form of entertainment after he finished 2 or 3 years। मतलब 2 से 3 साल बाद हमें देखने को मिलने वाला है कि रोमन रियंस रिटायरमेंट लेने वाले हैं। क्योंकि गाइस मुझे भी लगता है रोमन रियंस इतने हैंडसम लगते ही है, तो आप ही सोचो रोमन रियंस इतने हैंडसम है तो वो हॉलीवुड में अपना ट्राई करेंगे। और रोमन रियंस का फोटो देख सकते हो, रिसेंटली रोमन रियंस का फोटो शूट किया जा रहा था, रोमन रियंस हद से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। इस बंदे के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। ड्रू मैकिंटायर आपको याद होगा कि वो डायमंड प्रिस्ट का नेकलेस लिया था रॉक के एपिसोड में, और वो क्या करते वो वाला नेकलेस अपने गले में डाल देते और सबको शो कर रहे हैं कि मैं उसका बुरा हाल करने वाला हूँ। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस से रोमन रियंस और द रॉक को लेके बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सेथ रॉलिंस ये बोलते हैं, इफ ही हैज गिवन फुल क्रिएटिव कंट्रोल द फर्स्ट मैच ही विल बुक इन रोमन रियंस वर्सेस द रॉक मैच। मतलब अगर एक दिन के लिए सेथ रॉलिंस को पूरा कंट्रोल दे दिया गया तो ऑब्वियसली इस मैच को बुक कर देंगे वो, क्योंकि हम लोग का भी ड्रीम मैच और हम लोग भी चाहते हैं इस मैच को देखना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रोमन रियंस एक और स्टेटमेंट को बोलते हैं। रोमन रियंस ये बोलते हैं, विंस मैकमैन गॉट द कॉन्टेक्ट विद हिम लास्ट ईयर टू विश हिम अ हैप्पी बर्थडे। यानी कि रोमन रियंस खुद ही बोलते हैं कि विंस मैकमैन उनको कॉल किए थे लास्ट ईयर बर्थडे में और उनको विश भी किए थे। मतलब कहीं सब समझ सकते हो विंस मैकमैन और रोमन रियंस अभी भी कनेक्टेड है थ्रू कॉल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस ने रिसेंटली इस बात को रिवील किया है दैट व्हेन द टाइम कम्स ही वांट डीन एम्ब्रोज एंड रोमन रियंस टू इंडक्ट हिम इनटू द हॉल ऑफ फेम। सेथ रॉलिंस चाहते हैं जब भी वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो तो उनके ब्रदर्स ही उनको इंडक्ट करे, यानी कि रोमन रियंस और डीन एम्ब्रोज। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यूएसए में ये उलफ वाला इतना ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि यूएस के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प रोमन रियंस वाला उलफ वाला प्रेजेंट किया गया, लाइक उनके गले में पहनाया गया। वो बोलते ना जैसे हम लोग के लिए एक माला रेस्पेक्ट होता है, वैसे ही उनके लिए ये वाला माला भी एक रेस्पेक्ट की तरह है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एज पर रेसलबोर्ड रूसेव इज बीइंग अ फास्ट ट्रैकर बैक टू टीवी। और रूसेव जैसे भी आएंगे ना तो ये पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि रूसेव के नेक्स्ट अपोनेंट रैंडी ऑर्टन होने वाले रेसलमेनिया 41 के लिए। मुझे भी करंट टाइम में यही लग रहा है कि इसलिए क्रिएटिव टीम रूसेव को भेज रही है ताकि वो रैंडी ऑर्टन और उनका मैच बुक करवा पाए रेसलमेनिया 41 के बड़े इवेंट में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भले ही रेसलमेनिया 41 का इवेंट बहुत ज्यादा ही बोरिंग हो, बट मुझे लगता है कि काफी अच्छे सरप्राइजेस हमें देखने को मिलने वाले, लाइक एंट्रेंस भी काफी अच्छा होगा। जैसे कि मैं आपको 2 बंदे का नाम बताई थी कि दोनों का एंट्रेंस काफी जबरदस्त होने वाला है, एक तो कॉडी रोड्स और दूसरे जॉन सीना है। और वही आज 2 और बंदे का नाम इंक्लूड हो चुका है, यानी कि रोमन रियंस और टिफनी स्ट्रैटन का भी काफी अच्छा एंट्रेंस देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, द रॉक को भी लेके काफी बड़ी और शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि फाइनली हमें देखने को मिलने वाला है कि द रॉक रेसलमेनिया 41 में अपेयर नहीं होने वाले। जी हाँ गाइस, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले से न्यूज आ रहा था कि हमें द रॉक देखने को मिलने वाले हैं, बट करंट टाइम में ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि हमें द रॉक नहीं
देखने को मिलने वाले रेसलमेनिया 41 के इवेंट में। आगे बात करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताई कि रोमन रिन्स बता चुके हैं कि जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा यानी कि रेसलमेनिया 42 के बाद वो शायद WWE को छोड़ देंगे, यानी कि उनका प्रॉपर प्लानिंग है कि वो हॉलीवुड में ही शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो मोस्ट लाइकली ओपोनेंट रैंडी ऑर्टन के ये 3 बंदे का नाम आ रहा है, यानी कि निक एल्डिस, सोलो सिकोआ, रुसेव। ये तीनों बंदों में से कोई ना कोई रैंडी ऑर्टन का ओपोनेंट रहने वाला है। आगे बात करते हैं, जय उसो अपना काफी बड़ा स्टेटमेंट देते हैं और बोलते हैं कि अभी मुझे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि सबको लगता होगा कि मेरी फैमिली अच्छी है जिसकी वजह से मैं इस पोजीशन में पहुंच पाया हूँ, बट लिटरली बोल रहा हूँ मैं काफी ज्यादा मेहनत किया। आगे बात करते हैं, रोमन रिन्स ने खुद इस बात को रिवील किया है कि रेसलमेनिया 42 का टाइम उनके करियर का लास्ट टाइम होने वाला है, यानी कि समझ लो रेसलमेनिया 42 तक रोमन रिन्स रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। वही सेथ रॉलिंस ने भी पहले भी रिवील कर दिया है कि एट द एज ऑफ 45 वो रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं अपना। यार गाइस सोचो ना, अगर ये दोनों बंदे भी चले जाएंगे तो हम लोग क्या ही देखेंगे, हम लोग भी छोड़ देंगे WWE को देखना। आगे बात करते हैं, भले द रॉक रेसलमेनिया 41 में नहीं आएंगे बट इस वीकेंड यानी कि कल के एपिसोड में हमें द रॉक देखने को मिल सकता है। जैसा कि रेसलमेनिया 41 काफी ज्यादा पास है तो रोमन रिन्स अभी से प्लानिंग कर रहे, लाइक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, वो बिल्डअप कर रहे हैं अपने बॉडी को। और तो और हमें जॉन सीना भी देखने को मिले कि जॉन सीना रिहर्सल करते हुए दिखाई दिया, आइकॉनिक किस तरीके से उनका एंट्रेंस होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।